हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का गुजरात बोर्ड का जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम हुआ है या पूरक परीक्षा का जो एग्जाम हुआ है आज के दिन मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का, उसके सेक्शन ए को डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले वीडियोस में हम जो बाकी के सेक्शन बचे हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि हम मैथ्स बेसिक का भी पेपर डिस्कस करें तो आप अपना क्वेश्चन पेपर हमें इस नंबर पे भेज सकते हो। ध्यान रखना, पेपर जो है वो नीट एंड क्लीन इमेजेस की फॉर्म में भेजो। ओके। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो सेक्शन ए जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 to 24 होता है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 1 मार्क का होता है। इस सेक्शन में आपको एमसीक्यू भी मिलते हैं, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भी मिलते हैं, आपको ट्रू फॉल्स भी मिलते हैं, आपको शॉर्ट आंसर टाइप भी मिलते हैं और आपको मैच द फॉलोइंग टाइप भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो 5 तरह के क्वेश्चन इस सेक्शन में होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्या है? एमसीक्यू टाइप है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई आर नंबर्स, देन एचसीएफ ऑफ ए बी। तो आपको इन दोनों नंबर ए और बी का क्या करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों नंबर में से कॉमन आ जाए। कॉमन क्या आएगा? जिसकी पावर कम होगी। यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, तो कॉमन क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। यहाँ वाई की पावर 2 है, यहाँ वाई की पावर 1 है, कॉमन जो कम है या फिर कॉमन क्या आएगा? वाई आएगा। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? एक्स इंटू वाई, मीन्स ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, then alpha plus beta और alpha into beta। तो आपको alpha plus beta sum of the zeros पता है क्या होता है? माइनस बी बाई ए के इक्वल। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है? सी बाई ए के इक्वल। दोनों का क्या चाहिए? डिवाइड चाहिए। तो ए से डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास में? माइनस बी बाई सी, मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू m एंड y इज इक्वल टू n, x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होती है? अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये सपोज x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर आपको बनानी है तो वो लाइन कैसी बनेगी? x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन बनती है y इक्वल एक्सिस के पैरेलल। तो ये सपोज x इक्वल टू m लाइन है हमारी। सिमिलरली x y इक्वल टू n, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन कैसी होती है? पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये सपोज हमारी y इक्वल टू n लाइन है। दोनों लाइन क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर जहां पे x की वैल्यू क्या होगी? m होगी, क्योंकि ये वाला पॉइंट जो है वो इस लाइन पे है x इक्वल टू m पे, और ये वाला पॉइंट y इक्वल टू n लाइन पे भी है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट के लिए? n। तो m कॉमा n पॉइंट पे दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, मीन्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इज। आपको इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है? जो x का कोफिशिएंट है। 4 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है? जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। c क्या है? जो कॉन्स्टेंट टर्म है। तो ये आ गया 16 माइनस 4 3 जा कितना हो गया? 12। तो इसका d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, मीन्स ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 11th टर्म ऑफ द एपी। ये आपको एपी दे रखी है। एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? -3 है। कॉमन डिफरेंस मुझे निकालना है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म में कर लेता हूँ। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करता हूँ तो माइनस का 1/2 माइनस ऑफ -3 आ जाएगा ये, है ना। तो -1/2 प्लस 3 हो गया। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 5/2 के इक्वल आ जाएगा डी की वैल्यू। हमें 11th टर्म निकालना है। तो a11 क्या हो जाएगा? a प्लस 11 माइनस 1d। ए एन जो होता है क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1d होता है। तो a11 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए फर्स्ट टर्म -3 प्लस 10 टाइम्स डी की वैल्यू कितनी है? 5/2। 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा। 5 टाइम्स 5 5 25, -3 करूंगा तो ये आ जाएगा 22, मीन्स a11 की वैल्यू आ जाएगी 22। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, 2 डैश आर ऑलवेज सिमिलर। जो स्क्वायर्स होते हैं वो ऑलवेज क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। बिकॉज सिमिलरिटी के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो है वो ऑलवेज प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, और जो एंगल्स बन रहे हैं करस्पॉन्डिंग वो भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो अगर आप स्क्वायर लेते हो दो, ये अगर मैं स्क्वायर ले लेता हूं, ये सपोज साइड 2 है तो ये सभी साइड क्या होगी? 2 होगी। ये 4 ले लेता हूं तो ये सभी साइड भी क्या होगी? 4 होगी। एंगल भी इनमें क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। इट मीन्स यहाँ पे एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हैं। और अगर मैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेता हूँ, ये सपोज ए बी सी डी,
ये पी क्यू आर एस है। तो अगर मैं यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू निकालूं, चाहे बी सी अपॉन क्यू आर निकालूं, चाहे सी डी अपॉन आर एस निकालूं, चाहे ए डी अपॉन एस पी निकालूं, सभी की वैल्यू क्या आएगी? 2/4 मीन्स 1/2 ही आएगी। आई बात समझ में? ऐसा और कब हो सकता है? जब ट्राइंगल क्या हो जाए? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाए। बट यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं दे रखा, ट्राइंगल्स दे रखा है। आई बात समझ में? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी कोमा क्यू एंड बी माइनस पी कोमा माइनस क्यू। तो डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 हो गया सपोज ए पॉइंट, और ये x2 y2 हो गया बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। x1 क्या है हमारे पास में? p, माइनस ऑफ माइनस p करूंगा तो ये प्लस p हो जाएगा का होल स्क्वायर। सिमिलरली y1 है q, माइनस y2 क्या है? माइनस q, तो माइनस माइनस प्लस q हो जाएगा ये। तो ये क्या आ गया यहाँ पे? देखो 2p का होल स्क्वायर प्लस 2q का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4p स्क्वायर, और 2q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4q स्क्वायर। 4 क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा, ये बन गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ओके, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। आपको इन तीनों में से कोई एक आंसर यहाँ लगाना था, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। ओके, हमें क्या करना है? इन दोनों को डिवाइड ही तो करना है, या 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह मैं सेक स्क्वायर रख देता हूँ, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह क्या लिख देता हूँ? कोसेक स्क्वायर लिख देता हूँ ये। ठीक है, अब 1 बाय ये सेक स्क्वायर जो है इसको मैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू में ये कोसेक स्क्वायर जो है डिवाइड में इसको मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अब आपके पास में क्या आ गया? देखो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? टेन स्क्वायर ए के इक्वल, मीन्स आंसर आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। तो आपको एक सर्कल दे रखा है, एक पॉइंट क्यू से इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसकी लेंथ दे रखी है। ये पॉइंट क्यू है, सपोज ये पॉइंट पी हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, ये इस तरीके से कोई ट्राइंगल बनने वाला है। ये लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 13 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर ले लिया मैंने, ये 13 दे रखा है आपको। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, परपेंडिकुलर हमारे पास में है, और क्या है? बेस है, या फिर सॉरी हाइपोटेन्यूज हमारे पास में और परपेंडिकुलर हमारे पास में। हमें ये फाइंड आउट करना है, रेडियस डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो रेडियस फाइंड आउट करूंगा, उसका क्या कर दूंगा? डबल। तो आपको पता है 5, 12, 13 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। अगर नहीं पता तो फिर यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर आ जाएगा। ये दे रखा है 13, हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर में 12 ले लेता हूँ, आ जाएगा 169 माइनस 144, 25 के इक्वल। 25 का स्क्वायर रूट लोगे, बी स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 5। माइनस 5 होगा नहीं, बिकॉज ये क्या है? एक साइड है। ठीक है, तो प्लस 5 हम लेंगे। इट मीन्स रेडियस जो है वो क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर। हमें डायमीटर बताना है तो रेडियस का डबल, मीन्स 10 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है? देखो, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर एंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है ये, तो 2 पाई आर आएगा। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? ये सर्कल है, यही तो होता है आर्क, कुछ इस तरीके से यहाँ बनता है। तो आपको ये वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है, जो थीटा पे क्या, जो सेंटर पे क्या एंगल क्रिएट कर रहा है? थीटा एंगल। तो इसका आंसर क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, मीन्स ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश इज यूज टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड हेमिस्फेयर। तो क्लोज्ड हेमिस्फेयर है, क्लोज्ड हेमिस्फेयर का मतलब आपको ये अंदर की सरफेस का एरिया लेना है प्लस ये सरफेस का भी एरिया लेना है। तो ये सरफेस का एरिया कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, और ये एक सर्कुलर पार्ट और होता है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोनों ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, मॉड प्लस 2 टाइम्स मीन इक्वल टू क्या होता है? 3 टाइम्स मीडियन होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपके बुक में दे रखा है इंपीरिकल फॉर्मूला। मॉड इक्वल टू क्या होता है? 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन।
इंपिरिकल फॉर्मूला है, डायरेक्ट बुक में दे रखा है, आंसर इसका हो जाएगा 3। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। क्या 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है क्या? 0 नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकती है। 0 प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? कौन से इवेंट की? इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0 होती है। 1 किसकी प्रोबेबिलिटी होती है? श्योर इवेंट की। तो क्या प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी क्या? क्या 0 और 1 नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। इट मीन ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स दिस एंड दिस हैव मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन का मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या कब होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या इन इक्वेशन के केस में? a1 है 1, a2 कितना है 2, b1 है 1, b2 कितना है 2, c1 क्या है -5, c2 कितना है -10, बिकॉज इस तरफ आता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी कितना आ रहा है देखो 1/2। क्या ये तीनों इक्वल आ रहे हैं क्या? बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन। इट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। बिल्कुल सही है। अगर d लेस देन 0 होता है तो रूट्स कैसे नहीं होते? रियल नहीं होते, मीन्स इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट एम ए कोमा बी फ्रॉम द ओरिजिन इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल गलत है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0 है। तो अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा? स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये x1 y1 होंगे और ये क्या हो गया हमारा? x2 y2 हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा बी स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन ये जो है ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फेयर्स। हमें वन वर्ड में आंसर देना है ना। वॉल्यूम ऑफ टू स्फेयर्स आर इन द रेशियो 8:27। दो स्फेयर्स के वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, मीन्स v1/v2 दे रखा है 8/27। तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई। सपोज फर्स्ट वन की रेडियस में क्या ले लेता हूँ? r1 ले लेता हूँ। दूसरे वाले की क्या ले लेता हूँ? r2 ले लेता हूँ, है ना। तो ये आ जाएगा 4/3 पाई r1 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r2 क्यूब। ये किसके इक्वल दे रखा है? 8/27 के इक्वल। तो ये 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। आपके पास में क्या आ गया? r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब की वैल्यू 8/27 के इक्वल। तो अगर मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेता हूं तो r1/r2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 8/27। अब 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3। तो r1/r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2:3। नेक्स्ट, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। आपको इस डेटा का मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड क्या होता है? जब भी कोई डेटा गिवन है, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट होता है या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही क्या होता है? मोड होता है। फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है? 2 मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है, 3 टाइम्स है। तो इसका मोड क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आने वाला है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, राइट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या है? चैप्टर 1 में आपके दे रखी है, 1.1 थ्योरम है। क्या ये थ्योरम? ईच कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर्स, है ना। ईच कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक इरेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। कहना क्या चाहती है? सपोज मैं कोई कंपोजिट नंबर ले लेता हूँ 12, इसके प्राइम फैक्टर क्या बनते हैं? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। अब ये कहता है कि ये जो कंपोजिट नंबर है इसको आप प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट ये फैक्टराइजेशन जो है वो हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। मीन्स 12 जो होगा वो ऑलवेज 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 के मल्टीपल की फॉर्म में ही होने वाला है। ओके, बट ये जो ऑर्डर है इनका चेंज हो सकता है। मीन्स आप 2 की पावर 2 को बाद में लिख सकते हो, 3 की पावर 1 को पहले लिख लो। तो ये फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक है, बस इनका ऑर्डर जो है ऑलवेज चेंज हो सकता है। आई बात समझ में? इट मीन्स ये जो है थ्योरम आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिखनी थी। नेक्स्ट क्या दे रखा है? राइट नेम ऑफ द एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन हु गिवन implicit formula to solve a quadratic equation of the form ax² plus bx is equal to c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला x इक्वल टू क्या होता है? -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ये किसने दिया था वो आपसे पूछा है, तो ये दिया था श्रीधराचार्य ने। श्रीधराचार्य,
इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था। नेक्स्ट, अब मैच दी फॉलोइंग करनी है, तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ब्रैकेट में दे रखा है a लेस देन 0, मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। तो जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा तो पैराबोला ओपन कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा। अगर ये a लेस देन 0 के लिए है, a ग्रेटर देन 0 होता है तो पैराबोला इस तरीके से ओपन होता है, ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये तो लीनियर एक इक्वेशन है, तो इसकी क्या बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, एक लाइन बनने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 कॉस 45 1/√2 होता है, मीन्स बी आ जाएगा ये वाला इसका। नेक्स्ट, tan 60 डिग्री, tan 60 किसके इक्वल होता है, √3 के इक्वल होता है, इट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा ए। ओके, तो इस तरीके से जो सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में बाकी के सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करें आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।